अभी आप देखिए, आपके सामने बोर्ड पर एक प्रश्न है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अभी आप इस बात को समझिए और इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। जब आप ट्रेन में, बस में, प्लेन में कहीं भी सफर करते हैं तो उसमें दो तरह का भाड़ा होता है। पहला होता है नियत भाड़ा, जो आपको लगना ही लगना है, और दूसरा होता है कि आप कितना दूर जाएंगे उसके लिए आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग से तय किया जाता है, और वह तय किया हुआ प्रति किलोमीटर भाड़ा प्लस नियत भाड़ा दोनों मिलाकर के कुल भाड़ा बनता है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मान लें कि नियत भाड़ा X रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा Y रुपए। ध्यान से देखेंगे आप लोग, नियत भाड़ा जो आपको लगना ही लगना है वो लगता ही है, और कुल भाड़ा जो आप देते हैं उसमें यह दोनों भाड़ा जुटा होता है, नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब आप देखिए प्रश्न से, दस किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा क्या होगा? x प्लस 10y बराबर 100। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, पंद्रह किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा x प्लस 15y बराबर x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा? 155। समीकरण। अतः प्राप्त रैखिक समीकरण युग्म है ये दोनों समीकरण आपको पता चल गया। x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 100। अब हमको यहाँ पर चूंकि दो चर राशि है और दो समीकरण है, ध्यान से सुनेंगे। दो चर राशि है और दो समीकरण है। देखिए, चर राशि है x और y, समीकरण है 1 और 2। अब हम समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? x प्लस 15y बराबर 155 और x बराबर 155 माइनस 15y। समीकरण 3। देखिए, x का मान कितना आ गया? 155 माइनस 15y। अब आप इस समीकरण से निकला हुआ x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। चूंकि आप 2 से निकाले हैं तो अब आप इसको कहाँ रख देंगे? 1 में। समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। चलिए, x का मान समीकरण 1 में रख दें। देखेंगे x प्लस 10y
बराबर 105। x का मान है 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। अब 155 को आप उधर भेज दीजिए, माइनस 15y में 10y जोड़िए, आपको बचेगा माइनस 5y बराबर 105 माइनस 155 कितना हो गया, माइनस 5y बराबर माइनस 50। y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 50 बटे माइनस 5। देख रहे हैं चूंकि ये माइनस 5 y से गुना है, इसलिए y बराबर माइनस 50 बटे माइनस 5। माइनस माइनस करिए आप, 5 5 नहीं, y बराबर कितना आ गया 10। आप देख रहे हैं y बराबर कितना आ गया 10। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत भी है? बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए और ध्यान रखिए बोर्ड पर। चलिए एक बार हम इसको आपको फिर से समझा देते हैं। समीकरण 2 से x प्लस 15y बराबर 155, x बराबर ये 15y इधर भेज दीजिए, 155 माइनस 15y। अब यह x का मान 2 से निकाले हैं, तो इस x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 है आपका x प्लस 10y बराबर 105, 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। आप जानते हैं माइनस 15y में 10y जोड़िएगा, माइनस 5y आ जाएगा बराबर 105 प्लस 155 बराबर के 100 आएगा, हो जाएगा माइनस 155। तो माइनस 5y बराबर माइनस 50, y बराबर माइनस 50 बटे माइनस 5। माइनस माइनस कर गया, 5 का 5 5 नहीं 50, y का मान कितना आ गया 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल गया, वह कितना है 10 रुपये, y का मान निकला। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए y का मान को समीकरण 3 में रख देंगे। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं आप लोग? बढ़िया से ध्यान से बोर्ड को देखिएगा। y का मान समीकरण 3 में, y का मान 3 में रखने, आप देखिए समीकरण 3 है आपका x बराबर 155 माइनस 15 बराबर 155 माइनस 15, y का मान कितना निकाले हैं 10 ना, 155 माइनस 150 बराबर x का मान आ गया आपका 5 रुपए। मतलब नियत भाड़ा कितना हो गया 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका कितना हो गया 10 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे देखिए ध्यान से। नियत भाड़ा बराबर x रुपए बराबर प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए बराबर। अब एक चीज और है, एक यात्री 25 किलोमीटर दूरी तय करना। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक यात्री तो 25 किलोमीटर दूरी, 25 किलोमीटर यात्रा करने पर भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा करने पर भाड़ा क्या होगा x प्लस 25y, x प्लस 25y। अब आप देखिए, आपको x का भी मान पता है, y का भी मान पता है। आप x और y का मान रख दीजिए, 5 रुपए जोड़ 25 गुना 10 रुपए, 5 रुपए जोड़ 250 रुपए बराबर 255 रुपए। अतः व्यक्ति को
25 किलोमीटर की यात्रा पर भाड़ा 255 रुपये लगेगा। एक बार आप इसको फिर से देखिए। आपने x और y का मान निकाल लिया। x का मान आया 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा आया 10 रुपये। लेकिन इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कहता है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने पर भाड़ा बराबर x प्लस 25y, मतलब x तो आपको देना ही है और चूंकि 25 किलोमीटर दूरी तय किए हैं तो 25 गुना y, तो x प्लस 25y। x और y का मान आप निकाले हुए हैं। x का मान 5 रुपये, y का मान 10 रुपये। 5 रुपये जोड़ 25 गुना 10 रुपये, 5 रुपये जोड़ 250 रुपये बराबर 255 रुपये। अतः उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कुल 255 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ लिए बढ़िया से? कहीं कोई दिक्कत है? अच्छी तरह से इसको उतार लीजिए। चलिए बढ़िया से बनाइए, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। मान लेते हैं, मान लें कि भिन्न x/y है। ठीक है, प्रश्न आप अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए तो भिन्न हो जाएगा 9/11। लेकिन आप देख रहे हैं कि यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप नहीं है, तो इसको सामान्य रूप में लाने के लिए इसको हल करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको हल करते हैं। 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 9 इंटू वाई प्लस 2। 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। 11x प्लस 9y बराबर किस और आएगा? माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। और 11x माइनस 9y बराबर माइनस 7। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से इस बार देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दीजिए, यानी x में भी 3, हर अंश में भी 3 जोड़िए और हर में भी 3 जोड़ दीजिए, तो आपका भिन्न कितना हो जाता है? 5/6। यह भी मानक समीकरण के रूप में नहीं है, इसको भी हल करना है। तो पहले हल कर लीजिए, कोना कोनी गुना होगा। 6 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 3। 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 5 6x प्लस 5y बराबर किस और आएगा? माइनस 5y बराबर प्लस 15 प्लस 18 उस और जाएगा, आ जाएगा आपका माइनस 18। और 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। समीकरण 2। इसलिए प्राप्त रैखिक समीकरण युग्म है। अब आप देखिए क्या है आपका समीकरण। 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। अब समीकरण 2 से
6x माइनस 5y बराबर -3, 6x बराबर -3, ये -5y बराबर के उस ओर जाएगा, हो जाएगा +5y, देख रहे हैं। और x बराबर -3 + 5y बटे 6, समीकरण 3। x का मान 1 में रखने, अभी आप देख रहे हैं कि इस दोनों समीकरण को पहले दिए गए रूप को मानक रूप में नहीं था, तो पहले तो हम हल करके मानक रूप में लाए 11x - 9y बराबर -4। पुनः दूसरा शर्त था, उसको भी सरल करके 6x - 5y बराबर -3, समीकरण 2। इस तरह समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। अब आप आगे देखिए, समीकरण 2 से 6x - 5y बराबर -3, तो 6x बराबर ये -5y इधर आया +5y, x बराबर -3 + 5y बटे 6। अब इस x का मान को आप समीकरण 1 में रखिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? 11x - 9y बराबर -4, 11x -3 + 5y बटे 6 -9y बराबर -4। 11 गुना -3 -33, 11 बचे 55y बटे 6 -9y बराबर -4। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। 6 और 1 का लघुत्तम 6 होता है, इस 6 से 6 में भाग दीजिएगा, भागफल आएगा 1, ठीक है। और इस 1 से इस पूरे को गुना करिए तो वही आ जाएगा -33 + 55y। अब देखिए यहां माइनस है तो माइनस दीजिए, इस 1 से 6 भाग दीजिए, भागफल आएगा 6, 6 गुना ऊपर वाले से कर दीजिए 9y, 54y बराबर -4, -33 प्लस 55y में 54y गया, बचा आपका y -4 गुना 6, -33 प्लस 55y -54y बराबर -4, -33 प्लस 55y में 54y घटा, बचा +y बराबर ये 6 इस -4 से गुना होगा, -4 गुना 6। -33 प्लस y बराबर -24 और y बराबर -24 प्लस 33 और y बराबर 9। तो y का मान निकल गया आपका 9, देख रहे हैं आप लोग? यहां तक कोई दिक्कत? y का मान कितना आ गया? 9। अब इस y का मान आप इस समीकरण 3 में रख दीजिए, आपको x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब आप देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर -3 + 5y बटे 6, -3 प्लस 5 गुना 9 बटे 6, -3 प्लस 45 बटे 6 कितना हो गया? 42 बटे 6, 6 1 6 6 7 42। y का मान आ गया आपका 7, इसलिए भिन्न बराबर क्या है? सॉरी यहां देखिए x का मान आया 7, इसलिए भिन्न बराबर क्या है आपका? ये माने थे x बटे y, x का मान आया 7, y का मान 9, अतः इसका अभिष्ट भिन्न कितना हो गया? x बटे y बराबर 7 बटे 9।
यह अभिष्ट भिन्न है, इसको बढ़िया से बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए यह एक्सरसाइज 3.3 का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए एक बात यहाँ पर आपको समझना है कि पूर्व में घटता है और बाद में जुड़ता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। पूर्व में घटता है और बाद में